नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में हम शूट करेंगे बोट एंड स्ट्रीम, नाव एंड धारा। इसको समझने के लिए बस थोड़ा सा आपको एक डायग्राम समझना पड़ेगा। अगर आप डायग्राम समझ गए तो नाव धारा का कोई सा भी चैप्टर हुआ, कोई सा भी सवाल हुआ, एक डायग्राम से आप पूरा चैप्टर क्लियर कर दोगे। वो डायग्राम क्या है, चलो आज हम समझते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि नाव धारा में आती क्या क्या चीज़ है। नाव धारा जैसे तो नदी में कुछ पानी भी होगा, इस तरीके से होगा। नदी में जब पानी होगा तो वो पानी भी कुछ बहेगा। जब पानी बहेगा तो सबसे पहला पॉइंट तो ये निकल कर आता है कि उस पानी का बहाव कितना है, या फिर पानी को ही हम बोलते हैं धारा, कि इसका धारा की चाल कितनी है। धारा की चाल, पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाएगा कि धारा की चाल कितनी है। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि यदि इसी में अगर नाव को तैरा दें, किसमें, ये एक बोट डाल दी हमने इसमें नाव, अगर इसी धारा के साथ साथ नाव जा रही है तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी है। धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी है, दिशा को ही बोलते हैं हम अनुकूल चाल। अनुकूल चाल, धारा की दिशा में अगर नाव जाती है तो उसे बोलते हैं अनुकूल चाल। अगर धारा इस दिशा में जा रही है और नाव इस दिशा में डायरेक्शन बह रही है तो उसको बोलते हैं प्रतिकूल चाल। नाव की प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल। चलिए, ये 3 पॉइंट हो गए। अभी एक पॉइंट ये निकल कर आता है, अगर मान लो तालाब है, क्या है, तालाब। तालाब में तो पानी ठहरा हुआ होगा, मतलब पानी कैसा होगा, शांत होगा। तो चौथा क्वेश्चन वो ये पूछेगा कि शांत जल में, मतलब ठहरे हुए जल में या फिर शांत जल में नाव की चाल कितनी है। शांत जल में नाव की चाल कितनी है। ये तो बेसिक था। चलिए हम अब एक डायग्राम समझते हैं। तो दोस्तों, हमने अभी तक 4 चीज़ें सीखी थी, उस 4 चीज़ों को हम डायग्राम में फिट करके दिखाएंगे आपको लिए। सबसे पहले हम 4 लाइनें काट लेंगे इस तरीके से, 4, 2, 3, 4। सबसे पहले हमने पढ़ा था अनुकूल चाल, क्या, अनुकूल चाल। फिर दूसरा पढ़ा था हमने प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल चाल। फिर हमने पढ़ा था शांत धारा, कौन सी, शांत धारा। एक पढ़ी थी हमने धारा की चाल, क्या, धारा की चाल। अब तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कहीं पर, चाल बराबर दूरी बटे समय, या चाल इज इक्वल टू दूरी अपन समय। अगर ये फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं है तो इसको याद कर लो। इसी को हम इस फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चाल। चाल बराबर होती दूरी, ऊपर लिखेंगे दूरी, बटे समय, समय लिखते हैं हम नीचे। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल की वैल्यू जो लिखेंगे वो आती है यहाँ पर बीच में। जो सभी की चाल निकल कर आती है वो कहाँ पर निकल कर आएगी, बीच में। अगर दूरी दे रखी है किसी भी चीज़ की तो वो लिखेंगे यहाँ पर टॉप पर। अगर समय दे रखा है, अनुकूल समय, प्रतिकूल समय, कोई सा भी समय दे रखा तो वो लिखेंगे यहाँ पर, सभी के नीचे। ठीक है, क्लियर है बात। अब आपको अगर ये वाली शांत जल में नाव की चाल n किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, n किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, और धारा का बहाव भी m किलोमीटर प्रति घंटा है, ये n किलोमीटर प्रति घंटा और ये m किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमसे पूछेगा कि इसकी अनुकूल चाल ज्ञात कीजिए। अनुकूल चाल ज्ञात करने के लिए हम इन दोनों का एड यहाँ पर लिख देंगे। कहने का मतलब है n + m, ये निकल कर आ जाएगी। इन दोनों का योग यहाँ लिख देंगे। और अगर पूछेगा प्रतिकूल चाल, मतलब धारा की विपरीत दिशा में चाल, तो इसमें से इसको घटाकर यहाँ पर लिख देंगे, मतलब n - m। इसमें से इसको घटाकर यहाँ लिखेंगे अगर प्रतिकूल पूछता है तो, अगर अनुकूल चाल पूछता है तो दोनों को जोड़कर यहाँ लिख देंगे। अब हम मान लेते हैं इसकी वैल्यू v है और इसकी वैल्यू क्या है, a है। क्लियर है। अब क्या करेंगे, अगर हमसे ये निकालने के लिए पूछेगा ये दोनों चीज़ दी हो कि ये ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसे घटाएंगे। या फिर ऐसा कर लो, यहाँ पर a लिख लो, यहाँ v लिख लो। तो क्या लिखेंगे, इसे निकालने के लिए a - v, ये दोनों दे रखे होंगे, a - v अपॉन 2, 2 से भाग कर देंगे तो ये निकल कर आ जाएगा। अगर हमसे पूछे कि शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए, तो इसमें से क्या करेंगे, a में से इसको जोड़ देंगे और 2 से भाग कर देंगे, तब ये निकल आएगी। क्लियर है। अभी तक क्या पूछा था
कि n और m दे रखा होगा तो इन दोनों का योग यहाँ लिख देंगे और अंतर यहाँ लिख देंगे। अगर तुम्हें a भी दे रखा हो तो a माइनस बी अपॉन टू यहाँ लिख देंगे और a प्लस बी अपॉन टू यहाँ पर लिख देंगे। ये चाल निकल गया। समय दे रखा होगा तो नीचे लिखेंगे, दूरी दे रखी होगी तो ऊपर लिखेंगे। चलिए हमें एक सवाल दे रखा है यहाँ पर, अब इस सवाल को इस फॉर्मूले से कर देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, सवाल कह रहा है कि एक नाव की धारा की दिशा में चाल 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में, धारा की दिशा मतलब अनुकूल चाल, अनुकूल का मतलब होता है धारा की दिशा में या अनुप्रवाह भी इसी को बोलते हैं। धारा की दिशा में चाल कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा मतलब अनुकूल दिशा में, चाल कहाँ लिखी है? बीच में, तो इसको लिखेंगे बीच में। बताओ कितनी है? 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कह रहा है तथा धारा के विपरीत मतलब प्रतिकूल, इसकी चाल, चाल बीच में दे रखी है 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो लिखेंगे यहाँ पर 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा का वेग कितना है? धारा का वेग, वेग मतलब चाल, धारा का वेग हमसे पूछ रहा है। तो मैंने भी एक फॉर्मूला बताया था तुम्हें, अगर ये दोनों चीज़ दे रखी हो तो इन दोनों का अंतर को 2 से भाग कर दें तो ये निकल आता है। तो कर दो, क्या लिखेंगे? 15.5 माइनस ये 8.5 अपॉन 2, कितना निकल कर आएगा? 15 में से 8 गए, 7/2 इज इक्वल्स टू 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर कौन सा ऑप्शन है इसमें? पहला ऑप्शन। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल है हमारे पास। एक तैराक की धारा की दिशा में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत इसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट हमारा यही रहेगा। सवाल पढ़ते हैं। एक तैराक की धारा की दिशा में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में चाल कितनी है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? ठीक है। तथा धारा के विपरीत इसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। विपरीत चाल, विपरीत बोलते हैं प्रतिकूल को, चाल है तो यहाँ पर कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? पूछ रहा है शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। क्या करते हैं? इन दोनों के योग का आधा शांत जल में कर दो। 9 + 6/2 बराबर 15/2, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर देखो कौन सा ऑप्शन है? 7.5, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। चलिए एक और सवाल करते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। सवाल कह रहा है एक नाव की शांत जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की दिशा तथा विपरीत दिशा में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। इसमें दोनों ही पूछ रखा है कि नाव की दिशा तथा विपरीत दिशा में इसकी चाल ज्ञात कीजिए। क्या है सवाल? पढ़ते हैं। एक नाव की शांत जल में चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में चाल कितनी है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? तथा धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। वेग मतलब चाल, धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की दिशा, सबसे पहले धारा की दिशा मतलब अनुकूल तथा विपरीत दिशा में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। ये दोनों हमसे पूछ रहे हैं। मैंने बताया था तुमको, अगर ये दोनों चीज़ें तुम्हें दे रखी होंगी तो इन दोनों का योग तो यहाँ लिख देंगे और अंतर यहाँ लिख देंगे। बताओ कितना आ रहा है? 5 + 3 बराबर कितना हो गया? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। एक तो आंसर आ गया इसका ये। धारा की दिशा में चाल आ गई 8 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की विपरीत दिशा में चाल निकालेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, यानी 5 - 3 बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। एक आंसर आ गया ये। तो देखिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ए और बी दोनों ही, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा क्लियर है दोस्तों? सी ऑप्शन, ए और बी दोनों ही। क्योंकि इसकी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा विपरीत दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे जिसमें कि आपको दूरी भी दे रखी होगी, समय भी दे रखा होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो हमारी आप मिस नहीं करें। अगर तुमने वाली वीडियो हमारी मिस कर दी तो आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही।